हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड पीछे कई वीडियो बन चुके हैं, तो उसी में अगले पार्ट के बारे में जानेंगे हम ब्लड में। तो आज हम बात करेंगे ब्लड में डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी एक ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्ड सेल्स कहा जाता है या सेल्स कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं या वाइट ब्लड कार्ड सेल्स भी कह सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। तो ल्यूकोसाइट्स के दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है ल्यूक, ल्यूक का मतलब होता है वाइट, और एक होता है साइट वर्ड। तो साइट का मतलब होता है सेल। तो साइट मीन्स सेल, ल्यूक मीन्स वाइट। यानी कैसी सेल है? वाइट सेल। वाइट सेल का मतलब क्या है कि इसके पास कलर नहीं होता है। कलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये व्हाइट सेल है। इसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम हॉसन ने। कब? 1770 में। और गैब्रिएले एंड्रल ने कब किया इसको? 1843 में इसको डिस्कवर किया था। आरबीसी से ये बड़ी होती है। तो जो आरबीसी सेल होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उससे ये बड़ी होती है। इसकी जो संख्या है 6000 से लेके 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब में इसकी संख्या होती है। जो ब्लड है तो उसकी प्रति मिलीमीटर क्यूब में 6000 से लेके 8000 तक इसकी संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। शॉर्ट लिव्ड इनका जो जीवन काल होता है, इनकी जो उम्र होती है यानी बनने से और खत्म होने की, तो वो छोटी होती है, लंबी नहीं होती। जैसे आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है, तो इनके साथ ऐसा नहीं है। और इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वीडियोस में लोग अलग अलग बताते हैं। कोई 10 से 15, कोई 12 से 15, कोई 4 से 5 बताता है, कोई कुछ बताता है। तो यहाँ पर आपको जितने भी टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी मेन है, अब इसके कई टाइप्स की सेल्स होती हैं, तो सब के बारे में आपको बता दिया जा रहा है। तो उसी हिसाब से अब एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में हो सकता है अलग अलग भी पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी के अंदर जो सेल्स आती हैं उनकी एज बताइए या सिर्फ डब्ल्यूबीसी की बताइए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एन है, एन का मतलब है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो उम्र होती है वो 2 से 4 दिन तक जिंदा रहती है। इओसिनोफिल जो होती है 3 से 4 दिन तक जिंदा रहती है सेल जो होती है। बेसोफिल जो होती है 12 से 15 दिन तक। मोनोसाइट जो होती है 2 से 5 दिन तक। और लिम्फोसाइट जो होती है 2 से 3 दिन तक जिंदा रहती है। आगे बात करते हैं कि ये आरबीएम यानी रेड बोन मैरो में बनती है। तो वहां पर ये बनती है, और इसके बनने के, इसके उत्पादन के, इसके प्रोडक्शन को कहा जाता है ल्यूकोपोइसिस। तो पूछा है कि ल्यूकोपोइसिस क्या है? तो जिसका प्रोडक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का, उसको ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ये मूवेबल होती है। मूवेबल का मतलब होती है एक जगह से दूसरी का जा सकती है। देखिए थोड़ा समझिएगा कि जैसे जो आरबीसी होती है वो मूवेबल नहीं है। मूवेबल का मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं अभी चल रहा हूँ, तो मैं आगे पीछे की सक रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो मैं खुद अभी चल रहा हूँ, तो मैं मूवेबल हुआ। लेकिन अगर मैं ना चलूँ और पानी का बहाव आए और मुझे बहा के लेके जाए, तो वो मूवेबल नहीं होगा। तो आरबीसी जो होती है वो मूवेबल नहीं होती है, क्योंकि वो ब्लड फ्लो के थ्रू ही चलती है। वहीं पर जो डब्ल्यूबीसी होती है तो इसके पास कैपेसिटी है, ये खुद भी मूवमेंट कर सकती है, चली जाती है। कैसे करती है अभी आगे आपको बताया जाएगा। आगे है कि ये एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी टाइप की प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी जो प्रोटीन है ये डिफेंस सिस्टम काम करती है, आपको बचाती है। जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक चीजें होती हैं, उनको मार करके आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। आगे बात करते हैं कि पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है तो ये बॉडी का एक पार्ट है जो इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है। मतलब कि आपकी अंदरूनी ताकत को बना करके रखता है, आपको बचा के रखता है। अगर इसका जो काउंट है, डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, अगर ये बढ़ जाए, अगर रिपोर्ट में, जांच में इससे ज्यादा मिलती है, 6 से 8000 से ज्यादा मिल रही है देखने को, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, या वायरस का हुआ है, या फंगस का हुआ है। इनका इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है। आगे बात करते हैं कि अगर इनके जो काउंट है ये जो बढ़ा हुआ है, पूछ लिया जाए कि बताइए इसको कहाँ किया जाता है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है उसको कहते क्या है? तो क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? डब्ल्यूबीसी संख्या का बढ़ना। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी संख्या कम होती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है। यानी कि इंसान के बॉडी में या तो फोलिक एसिड कम हो गया है, या उसको एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है, तो उस समय काफी ये कम हो जाती है। और इनकी जब संख्या कम होती है डब्ल्यूबीसी की, तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया कहा जाता है। लार्जेस्ट ब्लड सेल डायमीटर। तो सबसे बड़ी ये ब्लड सेल है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 12 से लेके 20 माइक्रोन तक का होता है। ये राउंडेड होती है। जब इसका शेप होता है सेल का, तो वो राउंड होता है, ठीक है, और इररेगुलर होता है, और अनियमित होता है, यानी एक फिक्स भी नहीं होता। तो ये कैसे है? कहा जा रहा है कि ये राउंड शेप की भी है और इसका शेप फिक्स नहीं है। तो ये समझिएगा कि ऐसे तो ये राउंड मिलती है,
लेकिन जब इसको मूवमेंट करना है, जो मूवेबल वाली बात आई थी यहाँ पर, जब इसको जाना है कहीं पर, तो ये अमीबा की तरह क्या करती है, अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया बना करके आगे खिसकने का काम करती है। और आप जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसमें स्यूडोपोडिया बनती है। तो जब ये चलता है तो ये अमीबा के जैसे चलता है, तो उसको बोला जाता है अमीबाइड मूवमेंट। तो इसमें अमीबा के जैसे चलने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये अमीबाइड मूवमेंट कर रहा है। और ये कैसा है, इररेगुलर भी होता है। ये प्रोवाइड करता है डिफेंस सिस्टम को, आपके बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है, यानी बचाता है बाहर से जो भी इन्फेक्शंस करने वाले पैथोजन आते हैं उनको मारने का काम करता है, बॉडी को सुरक्षा करता है। ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, बीमारी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से या फॉरेन बॉडी से, कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी आ गई, मान लीजिए कोई गलत टाइप की मेडिसिन ही चली गई, तो उससे भी ये आपकी बॉडी को सेव करने का काम करता है। आगे बात करते हैं कि ब्लड फ्लो में सेल डिवाइड नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि जब ये फ्लो कर रही है, WBC ब्लड में साथ में बह रही है, तो उस समय इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा, कोई विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ में हो जाता है। विभाजन मतलब माइटोसिस की प्रक्रिया। आगे है दे इसेंशियली एक्ट एज, ये आवश्यक रूप से, जरूरी रूप से क्या करते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सेलुलर पैकमैन। यहाँ पे समझिएगा कि एक नया टर्म है ये, सेलुलर पैकमैन। सेलुलर मतलब कोशिकी, पैकमैन, पैकमैन क्या है, तो देखिए पैकमैन जो वर्ड है ये 1980 में जापान में एक बहुत फेमस वीडियो गेम चलता था, उसका नाम दिया गया था। उस गेम में कुछ ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से यहाँ पर इस शब्द को यूज किया गया। क्या एक्टिविटी थी, इसमें समझिए कि पैकमैन का मतलब क्या होता है। पैकमैन का मतलब है कि मान लीजिए जैसे मेरी कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और सेम कोई दूसरी कंपनी है उसी प्रोडक्ट को बनाने वाली, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि वो कंपनी डाउन हो जाए, वो आगे सक्सेस न करने पाए। तो अब मेरे मन में तो है उसके लिए शत्रुता, दुश्मनी ना, कि वो खत्म हो जाए। तो करेंगे क्या इसमें डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, इसमें जाकर के जो उसका CEO होगा, मैनेजर होगा, जो ऑनर है, कोई भी है जो उसका मेन है, तो उससे पहले दोस्ती करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे और अंदर की चीज़ों को जानेंगे और उसे लालच देंगे कुछ भी कि हमारी कंपनी मिल जाओ, या जैसे मैनेजर उसको लालच दिया गया, मिल जाओ, वो नहीं मिल रहा अगर, तो जो उसके शेयर होल्डर है या तो मिला करके उसको अपनी कंपनी में शामिल कर ले, या उसके जो शेयर होल्डर है उनको खरीद लिया और फिर उस कंपनी पे क्या किया, अधिकार कर लिया। तो यानी कि हम उससे मिल रहे हैं किस रूप में, दोस्त के रूप में, लेकिन मन में क्या है, शत्रुता है, दुश्मनी है। तो ये पैकमैन वहां से शब्द आया है। तो अब यहाँ पे कैसे क्या काम करता है अभी आपको बताया जाएगा। और एक्चुअल में इसका नाम पहले जो था तो वो पकमैन था, और पक्कू शब्द से वहां से लिया गया था। तो यहाँ पे PACK नहीं है, PAC है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे काम करते हैं सेल पैकमैन, देखिए क्या होता है कि ये जो सेल होती हैं, ये बात WBC के लिए बोला जा रहा है कि ऐसे काम करती हैं। तो ये सेल क्या करती हैं कि ये जैसे कोई ट्यूमर बन रहा है कहीं पर बॉडी में, तो वहां पर जो हेल्दी सेल भी होगी उसके आसपास ट्यूमर के आसपास, जैसे मान लीजिए ट्यूमर है, इसके आसपास यहाँ पर हेल्दी सेल भी है, अच्छी सेल भी है, तो ये WBC क्या करती हैं, ये हेल्दी सेल को उस ट्यूमर से अलग कर देती हैं, यानी हेल्दी वाले को अच्छे वाले को अलग निकाल, ये इसीलिए इसको बोल रहे हैं सेलुलर पैकमैन। फिर क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि जो इसके आसपास की पड़ोसी सेल होती है उसको क्या है, उसको छोड़ देती है। मतलब ये अगर मारेगी, किल करेगी WBC, तो सिर्फ जो ट्यूमर है, जो कैंसरस सेल है उसी को किल करेगी, जो हेल्दी सेल है उसको वैसे ही रहने देगी, उसको अलग करके चुपचाप ठीक रखेगी। और ये WBC सेल क्या करेगी कि जो कैंसर सेल को पहचान लेगी अगर, ठीक है, तो उसको वहीं पर लॉक कर देगी, उसको बढ़ने से रोकने का काम करती है। और ये सेल का एक दूसरा नाम भी है, इसको इसीलिए कहा जाता है नेचुरल किलर सेल। तो ये यानी शॉर्ट में NK सेल भी इसको बोला जाता है WBC को। तो आगे हम समझते हैं सेलुलर पैकमैन में क्या और होता है, क्या तो बता ही दिया गया। तो ये डेवरिंग पैथोजेंस, तो डेवरिंग का मतलब होता है भस्म करना, पैथोजन मतलब जो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज आ गई है, पैरासाइट, तो उसको क्या करेगी, उसको भस्म कर देगी, उसको खत्म कर देगी, कौन, WBC। और साथ में क्या करेगी, क्लीनिंग करेगी, अब डैमेज, क्लीनिंग अप डैमेज। अब उसको भस्म करके, खत्म करके, जो है मार करके बाहर क्या करेगी, उसको आउट भी करेगी, उसको निकालेगी WBC, ये भी काम करती है। आगे बात करते हैं कि WBC की संख्या अगर किसी के बॉडी में बढ़ गई है, ज्यादा हो गई, तो आप ये जानेंगे कैसे कि इसकी संख्या बढ़ गई है। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स ऐसे, कुछ लक्षण है कि उसको बुखार रहेगा, उसमें थकावट रहेगी, इसको फैटिक बोलते हैं, जॉइंट पेन रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, उसके बॉडी का वेट जो है कम होगा, उसको जो है जुकाम बनी रहेगी, हेडेक रहेगा, और
स्टमकी रहेगा और उसके स्टमक में पेन रहेगा, पेट दर्द होगा उसको। तो ऐसी सिचुएशन पर उसकी डब्ल्यूबीसी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। वहीं पर आप ये कैसे जानेंगे कि किसी की डब्ल्यूबीसी की संख्या घट गई है, कम हो गई है? तो उस समय क्या सिम्पटम्स होंगे, लक्षण होंगे? उसको फीवर आएगा, उसको ठंड लगेगी, ठीक है? बॉडी में पेन रहेगा और उसके बॉडी में रेड कलर के जो है चकत्ते पड़ जाएंगे, दाने पड़ जाएंगे उसके बॉडी में। के साथ में उसको जो यूरिनरी इन्फेक्शन है वो हो जाएगा, उसको लंग इन्फेक्शन हो सकता है, उसके जो लिम्फ नोड है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां पे सूजन आ जाएगी। लिम्फ नोड किसको कहा जाता है? जैसे यहाँ पर नीचे जो है सूजन आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं। और साथ में क्या है, उसको हेडेक होगा। तो इस तरह से आप ये जानेंगे इसके बारे में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी चीजें पता चली होंगी और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।